हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ड्रीम लिफ्टर क्लासेस। कैसे हो सारे के सारे? ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहा है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग मिले थे तो उसमें हम लोग ने क्या बात किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के। तो मैंने 3 पार्ट्स बना चुका हूँ, 3 पार्ट बन चुका है इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, और आज चौथा पार्ट बना रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, जिससे कि हमको नया नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूला कितने होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ होता है, तो वो उसका कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को हम लोग ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के रिगार्डिंग। इससे हम लोग को नया नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है, सेक ए अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए अंडर ब्रैकेट सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है। इसमें कहने का मतलब यह है कि एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना है। एक और बात, 2 मिनट आपका समय लेना चाहते हैं। मैं अपने घर पे ही एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, ड्रीम लिफ्टर क्लासेस। ठीक है, एट माई रेसिडेंट, और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए भी इंतज़ाम हो चुका है और जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप उस पर अपना मेल पे अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और हमारे तरफ से कॉल किया जाएगा आपको। ठीक है, और टेलीग्राम पे जुड़ जाएं आप। वहाँ पे हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, और हमारे इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट नो पेड कोर्सेज होता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे नॉलेज को प्रोवाइड किया जाता है, बच्चे को चीज़ें सिखाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बहुत बेनिफिट्स होने वाला है। इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, इन सारी चीज़ों के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्कशीट भी उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे क्लासेस होंगे, उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट, इंस्टा पे फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पेड कोर्सेज। कोई भी ऐसा पेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली यहाँ से पढ़ो और सीखो, और ये नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाओ, और हमारे वीडियो को कोशिश करना थोड़ा शेयर करना। पिछले वीडियोस में लाइक भी बहुत कम आए थे और लोगों ने शेयर भी बहुत कम किया था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था। और आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताना कि मेरे पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग कैसा लगता है आपको। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए भैया, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेक ए अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन है सेक ए प्लस टैन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। इसमें क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एलएचएस को ले लेंगे। ठीक है, एलएचएस को ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। एलएचएस को ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करें इसके साथ कि हमको 1 लेके आए। तो देखो यहाँ पे सेक ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। और 1 माइनस साइन ए जैसे था वैसे ही एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और सेक ए की जगह पे क्या होता है, 1 बाई कॉस ए। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई कॉस ए। टैन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, तो ये चीज हो गया, इसको हमने लिख दिया। अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। 1 माइनस साइन ए बाई यहाँ पे आपको कॉस ए हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ देखिए, जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, देखो भाई, यहाँ पे 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है। आपको हम पढ़ाए थे ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसी शक्ल पे यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर, और नीचे कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए हम लोग नीचे लिख सकते हैं एज इट इज। अब देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, और हम लोग नीचे में क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए कटेगा, कितना बचेगा, 1। और फाइनली हम लोग ने प्रूफ करके निकाल दिया। तो एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या हुआ, एलएचएस इज इक्वल्स टू कितना हो गया, आरएचएस। मतलब ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना है, बहुत ही इजी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है वो हम लोग देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर्स में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी वीडियोस देखो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन ध्यान से देखो, बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा। इस वीडियो लेक्चर को आप लोग ना स्किप करके मत देखना। ठीक है,
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कितना हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए प्लस 1। देखिए यहां पे क्वेश्चंस हमको क्या दिया हुआ, ये है नेक्स्ट क्वेश्चंस, इस वीडियो लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन है। कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। यहां पे ये दिया हुआ है, यहां पे हमको बोलता है कि भाई आप इसको प्रूव करके इसके बराबर कर दो। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इसको भी हम लोग प्रूव कर देंगे, इसको इसके बराबर दिखा देंगे। देखो कैसे होगा, कॉट का फॉर्मूला हम लोग सिंपली जानते हैं ना, क्वेश्चन से कॉट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। और हम कॉस ए को वैसे ही छोड़ देंगे एज इट इज, और नीचे क्या लिखेंगे, कॉट ए की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस ए बाई साइन ए लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे प्लस कॉस ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए साइन ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, साइन ए रह जाएगा नीचे, और फिर यहाँ पर से क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, साइन ए इंटू कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, साइन ए रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको और आगे की तरफ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस ए हो जाएगा इंटू साइन ए हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, हम लोग का साइन ए बचेगा। फिर ये टर्म जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला चीज ऊपर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये वाला चीज नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई मुश्किल, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कैसे कैसे सॉल्व करना है, हमने क्या किया, इसको एज इट इज रख दिया और इसको नीचे से ऊपर लेके चले गए, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिवाइड से जो चीज ऊपर जाता है तो वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या बचेगा, हमको यहां पे क्या बचेगा, कॉस ए माइनस कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है, साइन ए हो जाएगा। और नीचे क्या बचा, ये बचा, इसको एज इट इज हम लोग लिख देंगे, कॉस ए माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ प्लस है ना, सॉरी, यहाँ पे प्लस का निशान दे दीजिएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया और ये वाला इतना अपॉन इतना बच गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, यहां पर से क्या हो जाएगा, कॉस ए को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस क्या बचेगा, यहाँ पे साइन ए बचेगा। नीचे में भी वैसे ही कर लेंगे, कॉस ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, ठीक है, 1 प्लस साइन ए बचेगा। अब ये कॉस ए खत्म हो गया इससे, ठीक है, इट मीन्स कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम लोग के पास क्या बचा, 1 माइनस साइन ए बचा, ठीक है, और यहां पे क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए बच गया, ठीक है। ये इतना दूर तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बनाएंगे, ये पहला मेथड है, इसके बाद दूसरा मेथड और आसान है, पहले सीख लो कंसेप्ट, ठीक है, और आसान है, अभी पहले सीखो। इसके बाद अब देखो भाई, मामला फंस गया, 1 माइनस साइन ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 1 प्लस साइन ए कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसका। अब देखो भाई, लाना तो था हमको कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1, लेकिन याद हो रहा है ये, अब क्या मसला हो गया, अभी भी नहीं कोई दिक्कत है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को भी साइन ए से डिवाइड कर देंगे और नीचे वाले को भी साइन ए से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो भाई, ऐसा करने से क्या हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, और इससे क्या कर सकेंगे, हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। इसको भी हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब देखोगे ऊपर वाले टर्म को, ये वाले टर्म को क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, चलिए सही है, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1 बाई साइन ए माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं,
ठीक है। ये टर्म को देखिए 1 माइनस साइन ए अपॉन साइन ए है तो 1 बाई साइन ए अपॉन साइन ए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे वाले टर्म के साथ भी वैसे ही करेंगे, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जरा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन ए किसका फॉर्मूला होता है कॉसेक ए होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे कॉसेक ए लिख लेंगे, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये कटा तो 1 बचा, ये कटा तो 1 बचा, देखिए 1 बाई साइन ए के जगह पे क्या लिखेंगे कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे +1, देखिए तो आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग प्रूव्ड कर लिए, ये प्रूव्ड हो गया। LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। ये सिंपली आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको आप लोग आराम से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक और मेथड है जो कि बहुत ही आसान है। अब आप क्या कीजिएगा, देखिए ये सब मेथड तो हम आपको सिखा दिए, मतलब ये पहला मेथड था, इसको बहुत ही छोटे मेथड में कर सकते हैं, यहां पे हम समझा दे रहे हैं। सेकंड मेथड देखो भाई, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट दे रहा हूं भाई। देखो भाई यहां पे ये चीज लिखे थे ना, कॉट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते थे, कॉट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते थे कॉसे बाई साइन ए लिख सकते थे, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या हो गया कॉसे लिखे थे ना, और फिर यहाँ पे भी क्या किए थे, उस कॉटे प्लस कॉसे जो दिखाई दे रहा है वहां पे कॉटे की जगह पे क्या लिखे थे कॉसे बाई साइन ए लिखे थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या किए थे हम लोग प्लस कॉसे वैसे था एज इट इज लिख दिए थे। अब देखिएगा जरा, कॉसे कॉसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर में 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कॉसे तो बाहर चला गया तो इसके यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1, और नीचे यहाँ पे क्या हो गया कॉसे कॉसे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और अंदर में क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए बचेगा, ठीक है। और अंदर में क्या हो जाएगा +1। अब देखिए कॉसे कॉसे कैंसिल आउट हो गया ना, कितना आसान मेथड था। और 1 अपॉन साइन ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए लिखेंगे और -1 हो जाएगा, और इस 1 बाई साइन ए की जगह पे क्या लिखेंगे कॉसेक ए लिखेंगे और +1 हो जाएगा। हो गया ना प्रूव्ड। तो ये था आपका पहला मेथड, ये था आपका सेकंड मेथड, ठीक है। आपको जो मेथड पसंद आए आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको आराम से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चंस का दो मेथड सिखा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन को 2 तरीके से बनाने से कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है, कंफ्यूजन भी दूर होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। देखो भाई ये हमको क्वेश्चंस मिल गया, अब क्या करना भाई, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो भाई बहुत ही आसान है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, साइन के यहाँ पे लिख देंगे 1 बाई, साइन के यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 बाई कॉस के लिख देंगे, क्यों यही होता है तो फॉर्मूला। और कॉस के यहाँ पे क्या लिखोगे अगर हम लोग ये मेथड जो अभी हम बता रहे हैं साइन के यहाँ पे अगर 1 बाई कॉसेक लिखेंगे तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को बनाने का एक टेक्निक बताते हैं। देखो तो सेक इजिकल्स टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस, नीचे में क्या आ रहा है कॉस, टैन इजिकल्स टू साइन अपॉन कॉस, नीचे में क्या आ रहा है कॉस कॉस आ रहा है ना दोनों में। अगर हम इसको कॉस से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, देखो देखो इसको क्या कहते हैं कॉस से डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ डिवाइड कर दिए तो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको साइन थीटा अपॉन क्या दिख रहा है आपको कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, क्यों, क्योंकि हमने सबको कॉस से डिवाइड कर दिया। अब बोलोगे आपने कॉस से डिवाइड किया तो फायदा क्या हुआ, फायदा यही हुआ, देखो कटा कटा, ठीक है। साइन अपॉन कॉस किसका फॉर्मूला होता है टैन, देखो जो खोज रहे थे मिल गया ना, और -1 हो जाएगा इसकी जगह पे, और यहाँ पे 1 बाई कॉस किसका फॉर्मूला होता है प्लस सेक थीटा, हो गया।
अब देखो भाई, ये तो हो गया क्लियर। अब आ जाओ साइन बाई कॉस, क्या लिखेंगे इसके जगह पे, टैन थीटा लिखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, सेक थीटा। समझ में आ गया बात? देखो कितनी बड़ी चीज को कितने छोटे में तोड़ दिए हैं। अब देखो भाई यहां से क्या हो जाएगा, और आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। प्लस सेक थीटा को एक तरफ किनारे कर देते हैं और -1 को किनारे कर देते हैं, और नीचे जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। अब ऐसा क्यों किया? देखिए 1 किसका फॉर्मूला होता है, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा करें तो 1 आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो हम 1 की जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो हम टैन थीटा प्लस सेक थीटा लिखेंगे, और 1 के यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा। और नीचे जैसे था टैन थीटा लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, माइनस सेक थीटा लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़े इसके बाद और देखते हैं। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो टैन थीटा हो जाएगा और प्लस सेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के शक्ल पे दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी पे। तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका, सेक थीटा प्लस टैन थीटा हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, किससे कर देंगे, टैन थीटा से, और प्लस 1 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेक थीटा से। हो गया। अब देखिएगा जरा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं बाहर? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? तो आ जाओ भाई, देखो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचा, ये तो बाहर आ गया, तो बाहर आ गया, 1 बचा। अब ये माइनस था, माइनस लिख दिया, और ये तो बच गया। इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, बच गया। अब आ जाओ भाई नीचे, टैन थीटा हो जाएगा, जैसे है वैसे ही हूबहू उतार देंगे नीचे में। अब देखोगे भाई, ऊपर में जैसे था वैसे ही लिख दो, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टैन थीटा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं भाई, देखो जरा 1 है और माइनस को सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई, सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट गया खुल। अब क्या होगा, देखो भाई नीचे वाला शक्ल और ऊपर वाला शक्ल सेम हो गया। अब काट दो, देखो माइनस सेक थीटा प्लस 1 प्लस टैन थीटा हो गया। तो अब बचा क्या मेरे पास, टैन थीटा बचा और प्लस क्या बचा, सेक थीटा बचा। देख लो भाई, अभी भी कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या मिला, ये मिला, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे और कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो मिला मेरे को सिर्फ और सिर्फ LHS, ठीक है। ये हमको क्या मिला, LHS मिला। अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको और आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे, इसको हम लोग RHS को भी सॉल्व करते हैं। RHS को सॉल्व करेंगे तो देखना क्या मिलेगा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। इसको अगर हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो किस में बन जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा में बन जाएगा। और नीचे इसको देखो भाई, रेशनलाइज, हाँ याद करो याद करो याद करो, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे रियल नंबर, RS अग्रवाल में पहला चैप्टर था। और क्लास 10th में जैसे ही आते हैं उसमें भी आता है रियल नंबर, तो उसमें हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़ते हैं। तो उसमें क्या पढ़ते हैं, ये देखो भाई, सेक थीटा माइनस टैन थीटा जो ये रहता है, अगर हम इसी चीज को ऊपर लेके जाते हैं तो ये किस में बदल जाता है, मल्टीप्लीकेशन में बदल जाता है। और याद रखना साइन भी चेंज हो जाता है, सॉरी सॉरी यहाँ पे साइन भी आपका चेंज हो जाता है। और जो चीज ऊपर लिखते हैं वही चीज यहाँ पे नीचे हूबहू उतार देते हैं। देखो भैया ऐसा क्यों किए, देखो जरा, सेक थीटा प्लस 1 को, सेक थीटा प्लस टैन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा ही मिलेगा आपको। अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब सेक थीटा प्लस टैन थीटा आ गया, या फिर इसको आप टैन थीटा प्लस सेक थीटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 5 ही होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, और नीचे तो अंडरस्टूड है भाई कि 1 ही होता है, ठीक है। देख लो भाई, ये हम मेरा निकल के क्या आ गया, RHS निकल के आ गया। समझ में आई बात? तो ये था हम लोग को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे, कुछ नहीं हड़बड़ाना। पहले क्या किया हमने, LHS को सॉल्व किया, क्या आ गया, टैन थीटा प्लस सेक थीटा आ गया। RHS को सॉल्व किए तो हमको क्या निकल के आ गया, टैन थीटा प्लस सेक थीटा। इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे इस तरीके से।
और आप लोग ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताना मेरे को, प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है, कि मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगता है, आपको समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है, या फिर कुछ चेंजेस वगैरह करना है हमें, ठीक है। अगर वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर हमारी कोई मिस्टेक्स वगैरह है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एकदम बेफिक्र लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हम लोग का 4, ठीक है। देखो क्या है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है। अब भाई ऐसा हलवा क्वेश्चन पूछ रहा है बराबर क्या होगा। अरे भाई सिंपल है, 9 कॉमन ले लेंगे, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, अभी तो पढ़ाए थे कि 1 होता है, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 इज द आंसर, ठीक है। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या, अच्छा ये बहुत आसान है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है भाई, कॉसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा है, ठीक है। देखो बच्चों एकदम आराम से पढ़ना है, टेंशन वेंशन कुछ लेने की जरूरत नहीं है। भाई तेरा खड़ा है इधर, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। देखो भाई क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इस पूरे पे होल स्क्वायर दिया हुआ है, और 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है, यही दिया हुआ है हम लोग को। अब इसको सॉल्व करना है। देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, पकड़ो LHS को, सॉल्व कर दो, RHS आ जाएगा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। आ जाओ भाई इसके आगे बढ़ो, साइन को 1 से, अच्छा देखो यहाँ पे देखो साइन साइन है ना, डिनोमिनेटर सेम, एक ही साइन थीटा लिख देंगे, हो गया। और इस पूरे तो होल स्क्वायर था, इस पूरे पे हमने होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखो भाई इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पूरे पे 2 है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, जैसे है वैसे ही एकदम लिख देना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। अब यहां बढ़ो, जैसे था वैसे ही ऊपर वाला लिख दूंगा। अब नीचे देखो जरा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं, कोई दिक्कत। देखो भाई इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे, ऐसा क्यों किए, देखो इसलिए किए ताकि हमको नीचे क्या लेके आना, 1 प्लस कॉस थीटा लेके आना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, सिंपली आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे ऊपर, और नीचे में कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो भाई यहां पे कितना है, 2 पीस है और नीचे 1 पीस है, तो ऊपर में आ गया ना 1 माइनस कॉस थीटा, यही तो चाह रहा था क्वेश्चन हमसे। और यहाँ पे कितना आ गया नीचे, 1 प्लस कॉस थीटा, हो गया ना LHS इज इक्वल्स टू RHS, था ना आसान, ठीक है। देखो समझाने वाला चाहिए और बच्चा समझने वाला चाहिए, चीजों को आसानी से समझ लेता है, ठीक है। अब पढ़ा रहे हैं यहाँ, वीडियो देख रहे हो यहाँ, सोच रहे हो किसी और के बारे में, ठीक है, तो समझ में नहीं आएगा भाई, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अच्छा कंसेप्ट देने वाला है। अच्छा ये किधर गया, अच्छा चलो, हाँ देखो भाई एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं, रेस कर लेते हैं जब तक। मस्त क्वेश्चन है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आ जा भाई क्वेश्चंस आ गया, ये कितना है, 5वां 6वां जो भी है भाई, सीरियल नंबर अब तुम लोग अपना देते रहना, 7वां होगा मेरे ख्याल से। खैर चलो कोई नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी लग जाए, क्वेश्चन समझने से मतलब है, ठीक है। tan थीटा हो गया प्लस sec थीटा हो गया, ठीक है। अब ये दिया हुआ है क्वेश्चन, अब ये हलवा क्वेश्चन देगा एग्जामिनर तो क्या होगा, गड़दा ही ना उड़ेगा। अभी इधर करना क्या है हम लोग को, देखो भाई ये क्वेश्चन बोलता है कि ये चीज हम आपको दे दिए हैं, अब आप मेरे को बताओ इसके बराबर क्या वैल्यू आएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली देखो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट में, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 1 प्लस cot थीटा माइनस क्या है यहाँ पे, cos sec थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पे अब हम लोग करना क्या है, देखो भाई ये क्वेश्चंस को करना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो भाई tan थीटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, हो गया कि नहीं हो गया। अब आ जाओ इधर, कॉट थीटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉसेक थीटा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज उतार दिए। अभी नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ये ब्रैकेट में ऐसे लग जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, बहुत ही आसान है भाई। tan की जगह पे हमने क्या किया, साइन अपॉन कॉस लिख दिया, सेक के जगह पे 1 अपॉन कॉस लिख दिया, कॉट के यहाँ पे कॉस अपॉन साइन लिख दिया, कॉसेक के यहाँ पे 1 अपॉन साइन लिख दिया। अब बोलो भाई, पिछले वीडियोस में हम पढ़ा चुके थे, एकदम रट्टू तोता की तरह रटा दिए थे, और हेक्सागोनल वाला वीडियो देखोगे तो भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या शिक हो जाओगे। ठीक है, आ जाओ इधर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो भाई बीच में तो मल्टीप्लिकेशन है, कोई बात नहीं, देखो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहां देखो तो a प्लस बी, a माइनस बी का टर्म आ रहा है, देखो a प्लस बी, a माइनस बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां पे कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, और नीचे cos इंटू साइन एज इट इज वैसे ही हम लोग छोड़ देंगे, इतना तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2 cos थीटा इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और यहाँ पे प्लस है 2 इंटू कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस 1 यहाँ पे रह जाएगा, कॉस इंटू साइन कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज रह जाएगा। देखो भाई प्लस माइनस 1 खत्म हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर नीचे खत्म हो गया, और बच गया भाई 2। तो यही तो था अपन लोग का आंसर। चीजें क्लियर हो रहा है? ठीक है, अच्छा चीज यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसको नोट डाउन कर लेना, कुछ नहीं किए, tan के यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, सेक के यहाँ पे 1 अपॉन कॉस, कॉट के यहाँ पे कॉस अपॉन साइन, कॉसेक के यहाँ पे 1 अपॉन साइन। चीजें क्लियर हो गई, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख दिए, और हम लोग यहाँ पे क्या किए, देखो भाई यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, a प्लस बी, देखो दिखाई दे रहा है दोनों का सेम शक्ल, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर, बस वैसे ही तो किया है यहाँ पे, और a को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर, और प्लस को माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस ही होता है। बस बेसिक चीज याद रहना चाहिए, मैथ्स में स्टफ होता नहीं है कुछ। ठीक है, मैथ्स समझने की चीज होती है, वो सब नहीं करना, रटना नहीं है अपन लोग को। ठीक है, वो भले ही समझ में आता होगा कि थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेक ए है, सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए है, और 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको क्या लेके आना है, वही पूछ रहा है यहाँ पे। ये भी बहुत सिंपल है, सेक के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और टैन के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन ए लिख सकते हैं, टैन के यहाँ पे साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा, और 1 माइनस साइन ए है ना, 1 माइनस साइन ए वैसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट, क्वेश्चन तो गलत नहीं है। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ गलती नहीं है। देखो भाई यहाँ पे समझ में आ गया, सेक की जगह पे क्या लिखे 1 अपॉन कॉस, बोलता है कि सेक a प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस सेक ए बराबर क्या होगा, तो हमको सॉल्व करना है। दो सेक के यहाँ पे क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस, टैन के यहाँ पे क्या लिख दिया साइन अपॉन कॉस, 1 माइनस साइन, जैसे था वैसे ही लिख दिए, डिनोमिनेटर सेम है, एक ही लिखा जाएगा, 1 प्लस साइन है वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन है ना, वैसे ही लिखा जाएगा। देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा कॉस हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, बटा कॉस a है, तो कॉस स्क्वायर a ऊपर में 2 है, तो एक नीचे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा कॉस a बचेगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन से हो जाएगा।
इसके बाद एक जो है हम लोग के पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो भाई देखो देखो समझो, एक एक नंबर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कुछ नहीं दे रहा है, दे रहा है पूछ रहा है, दे रहा है पूछ रहा है। आपको दे रहा है पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके दिमाग में वो कंसेप्ट याद है या नहीं है। तो यहां पे पूछ रहा है कि आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके लेके आओ। अभी नहीं कि जो मन में आया डाल दिया और सॉल्व करके ले, नहीं, ये तरीका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके हमको लेके आना है कि क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई मुश्किल नहीं, वीडियो लेक्चर्स बड़ा हो रहा है, होने दो, समझने से मतलब है अपन लोग को। देखो भाई यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ पे अब हम लोग को पूछ रहा है कि क्या होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 को ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कर सकते कि नहीं कर सकते, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, साइन स्क्वायर ए, अच्छा सॉरी, और यहाँ पे नीचे में क्या बच जाएगा अपन लोग के पास कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या बचेगा हम लोग के पास साइन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, बच गया। अब इतना सारा चीज समझ में आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई किए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया, अपॉन में कितना बच गया कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई किए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज लिख देंगे, और नीचे क्या है भाई कॉस स्क्वायर ए एज इट इज लिख देंगे, इनटू में नीचे से ऊपर जाएगा, पहले ही बता चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर में स्टार्ट जब कर रहे थे, शुरुआत में ऐसा क्वेश्चंस मिला था जिस समय हम बता चुके थे। देखो भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 खत्म हो गया। साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए बचा ऊपर में, और नीचे में क्या बचा कॉस स्क्वायर ए। अब भाई बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, दिखाई दिया, तो ये क्या हो गया हम लोग का tan स्क्वायर ए, और फाइनली हम लोग को आंसर क्या निकल के आता है tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा क्या किए, वन क्वेश्चन क्या पूछ रहा था 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर निकाल के लेके आना क्या है। ठीक है, सॉल्व किए और हमको निकल के आ गया tan स्क्वायर ए। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है। अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन है जो कि हम होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। ठीक है, होमवर्क दे रहे हैं, इसमें हम लोग इस क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम लोग करते क्या, इसको रेज कर देते हैं और आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, एक होमवर्क दे रहे हैं, सॉल्व करना और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या, और आप लोग कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे, आप इंस्टाग्राम पे भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, हमारे मेल पे भी सेंड कर सकते हो इसका सॉल्यूशन, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स तो जिंदाबाद, उसमें भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन है